Hello guys, good morning to all of you. Welcome back in our YouTube channel. In this we discuss editorial from the Hindu, and today we discuss editorial that is identity and privacy on prisoners identification bill. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि प्राइजनर्स आइडेंटिफिकेशन जो बिल है वो जो आया है उसके बारे में क्या कंसर्न से क्या क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, क्या लूप होल है, आज इस एडिटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Prisoners Identification Bill, which raises privacy and data safety concern, require deep scrutiny। तो पहला तो ये जो बिल आ रहा है इस पर क्या होना चाहिए, डीप स्क्रूटनी, बहुत अच्छे से जांच पड़ताल होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, ज़रूरत है कि इसमें जांच होना चाहिए अच्छे से। एंड सेकेंड थिंग ये कि ये जो बिल आया है ये बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहा है किस चीज़ को लेके, प्राइवेसी और डाटा सेफ्टी को लेके। तो कैसे कर रहा है वो सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। The Union Government latest proposal to enable the collection of biometric and biological data from a prisoners। तो क्या बताया जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट प्रपोजल आया है वो क्या इनेबल कर रहा है कि अब कलेक्शन किया जाएगा बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डाटा फ्रॉम ए प्राइजनर्स जो भी कह देंगे उनका। बिसाइड द यूजुअल फिजिकल मेजरमेंट, बिसाइड किया गया है अभी किसको, फिजिकल मेजरमेंट, फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट रेजेस सीरियस क्वेश्चन अबाउट इट्स लीगल वैलिडिटी। और ये चीज़ जो है, ये जो आया है, ये चीज़ क्या कर रहा है, एक रेजेस कर रहा है सीरियस क्वेश्चन अबाउट इट्स क्या लीगल वैलिडिटी भी हम लोग का है कि वो भी ख़त्म हो गया है। एंड सच क्वेश्चन आर इनएविटेबल, और ये जो क्वेश्चन है ये इनएविटेबल है इन एन एरा, और इस एरा में इन विच जिसमें कि पीपल जो है वो लोग देखते हैं एट ऑफिशियल इफेक्ट को एंड टू गैदर पर्सनल डाटा विद सस्पिशियस, बहुत सस्पिशियस के साथ सारे पर्सनल डाटा को रखा जाता है। मतलब अगले को ही मज़ा आता है कि हाँ ये तुम ऐसे कि तुम ऐसे, पर्सनल डाटा को सारे को कलेक्ट किया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट, जो भी प्रैक्टिस किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट ऑफ प्राइजनर, इज़ मोर देन सेंचुरी, ये बहुत दिन सेंचुरी से चले आ रहा है। एंड ओल्ड इन द कंट्री बैक बाय कॉलोनियल लो डेटिंग बैक टू 1920 से ये चीज़ चले आ रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट, अब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ना प्रपोज कर रही है कि एक्सपेंड करेगी आइडिया ऑफ टेकिंग मेजरमेंट्स, जो भी मेजरमेंट लिया जाता है उसको क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। ये जो अभी न्यू लॉ आया है इस लॉ में यही बताया जा रहा है। ठीक है, कि ये क्या करेगी यूनियन गवर्नमेंट जो है ना प्रपोज टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ टेकिंग मेजरमेंट, जो मेजरमेंट जो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन लिया जाता है प्रेजेंट का उस पर क्या होगा, एक्सपेंडिंग होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, टू कवर फिंगर इम्प्रेशन, क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट इम्प्रेशन को भी कवर किया जाएगा, फुट प्रिंट इम्प्रेशन को भी कलेक्ट किया जाएगा फिजिकली, और बायोलॉजिकल सैंपल्स भी कलेक्ट किया जाएगा, और जो सैंपल्स कलेक्ट किया जाएगा उसका एनालिसिस भी होगा। बिसाइड बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर्स हैंड राइटिंग, और बिहेवियर उनका क्या है वो, और सिग्नेचर और हैंड राइटिंग जो है ये चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन हाँ ध्यान किस में जा रहा है कि बायोलॉजिकल सैंपल देयर एनालिसिस, ये सब चीज़ पे। द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 विच एम्बॉडीज दिस गोल, और ये गोल के साथ ये बिल आ रहा है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 हैज़ बिन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बट सब मेंबर्स जो है इसमें आर्ग्यू कर रहे हैं कि दैट बिल जो है ये क्या है, अगेंस्ट किसके, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के, जो कि डिक्लेयर किया था कि प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है। ठीक है, और ये किस में डिक्लेयर किया गया था, केएस पुट्टिस स्वामी पे, कि जो हम लोग का प्राइवेसी है वो क्या है, हम लोग का एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, some contended that the bill enable coercive drawing of a sample and possibly involve a violation of Article 23। और ये जो बिल है ये बिल क्या कर रहा है, एक coercive ड्रॉ कर रहा है सैम्पल्स में, और पॉसिबली इन्वॉल्व कर रहा है कि जो कि वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 23 को, विच प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है हम लोग का राइट को अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो राइट को क्या कर रहा है, अगेंस्ट में ये बिल आ रहा है उसको वायलेट कर रहा है। प्रोटेक्ट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो था वो भी राइट को क्या किया गया, इसमें वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, वो किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 23 में। देर आर अदर कंसर्न टू, और देर आर बहुत सारे अलग कंसर्न भी हैं जो कि क्या है, सच एज अ मीन्स ऑफ बाई विच द डाटा कलेक्टेड विल बी प्रिजर्व, जो कि बहुत सारा मीन्स के अकॉर्डिंग, मीन्स बहुत सारे अलग अलग तरह से क्या किया जाता था, डाटा को कलेक्ट किया जाता था, विल बी प्रिजर्व रखा जाता था, शेयर किया जाता था,
डिसेमिनेटेड किया जाता था एंड डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता था। द बिल जो है वो अलाउ करेगा, ये जो बिल है प्रेजेंट जो आ रहा है, ये बिल अलाउ करेगा रिकॉर्ड जो है वो प्रिजर्व रहेगा फॉर 75 ईयर तक एंड टू बी डिस्ट्रॉय अर्लियर इफ़ द पर्सन इज डिस्चार्ज और एक्वाइटेड। और जो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रॉय कब होगा, अर्लियर इफ़ द पर्सन जो है अगर पहले 75 ईयर के अगर पहले जो है वो रिकॉर्ड जो भी लिया गया डाटा वो अगर उसको अगर डिस्ट्रॉय करना तो वो कब किया जाएगा, जब पर्सन जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और वो पता चलेगा कि हाँ वो प्राइजनर जो है उसका कोई गलती नहीं था, ठीक है। तब वो क्या किया जाएगा, जो भी इसका डाटा कलेक्ट किया गया वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। द कंसर्न ओवर प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ द डाटा इज अनडाउटली सिग्निफिकेंट। और जो भी कंसर्न है ओवर प्राइवेसी को लेकर और सेफ्टी को लेकर डाटा में, वो अनडाउटली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सच प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन, जो कि प्रैक्टिस किया जा रहा है जिसमें इन्वॉल्विंग क्या है, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन और वाइटल डिटेल्स, जो कि बहुत सारे डिटेल्स लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा, फिर डिस्ट्रक्ट किया जाएगा। ऑफ ए पर्सनल नेचर, जो कि पर्सनल डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। आउट टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर स्ट्रॉन्ग डाटा, जो कि क्या कब किया जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लो। पहले तो ये आ जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लो, कि हम लोग हाँ जो भी डाटा लिया जाएगा उसको सही में एकदम प्रोटेक्ट किया जाएगा विच स्ट्रिंगेंट पनिशमेंट फॉर ब्रीच, और जो कि हाँ एकदम रखे स्ट्रिंगेंट रहे कि जो भी इस डाटा का जो भी कलेक्टिंग डाटा का ब्रीच करेगा उसको क्या किया जाए, पनिशमेंट मिलेगा। इज़ इन प्लेस, जो भी वो प्लेस में है, चाहे वो प्लेस करे चाहे कोई भी करे, चाहे सीएम करे कोई भी करे, उसको क्या करना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। एक ऐसा डाटा लाओ, उसके बाद ये जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करो, ऐसा यहाँ पे राइटर का बोलना है, ठीक है। 1920 लॉ जो है वो इनेबल कर दिया था तो द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम ए कन्विक्ट सेंटेंस टू ए प्रेजेंट टर्म ऑफ 1 ईयर एंड एबव। जो 1920 का जो लॉ आया था प्रीवियसली, वो इनेबल कर रहा था कि सारे मेजरमेंट्स को ले रहा था फ्रॉम कन्विक्ट, कि कन्विक्ट का क्या क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, सेंटेंस टू प्रेजेंट टर्म ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एंड अबव, जो भी 1 साल से हैं उनका पूरा कलेक्ट किया जाएगा था डाटा, एंड अबव एंड एनी वन अरेस्टेड ऑन ए, और कोई भी अगर अरेस्टेड होता है तो भी, एनी वन अरेस्टेड ऑन ए चार्ज दैट अट्रैक्ट सच ए प्रेजेंट टर्म, और जो कि क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा प्रेजेंट के टर्म्स को। एंड थर्डली वन हु हैज़ फर्निश्ड ए बॉन्ड फॉर ए गुड बिहेवियर एंड पीस, और क्या किया जाएगा कि जो भी फर्निश्ड कर देता है, बॉन्ड साइन कर देता है कि उसका जो बिहेवियर है वो गुड है और वो शांति रहेगा, वो ये सब नहीं करेगा, ठीक है। हाउएवर द प्रेजेंट बिल जो है वो क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है ऑल कन्विक्ट एंड एनीवन अरेस्टेड। कन्विक्ट जो है उस पर तो ये बिल लागू हो गई, साथ में जो अरेस्टेड होंगे अंडर एनी लॉ इन फोर्स और डिटेंड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, मतलब कि अगर कोई अरेस्ट भी होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि वो गलत है कि सही है क्या है, तो यहाँ पे बट क्या किया जाएगा, ये जो पहले का लॉ यही बोलता था कि अगर वो गलत है, 1 ईयर पता चला कि हाँ वो गलत है, या फिर वो बॉन्ड साइन कर रहा है तो भी डाटा उतना नहीं कलेक्ट किया जाता था कि हाँ चलो ये शांत रहेगा, ये बॉन्ड एक गुड बिहेवियर का पीस का साइन कर रहा है बॉन्ड, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ टर्म्स कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर लेता था तो वो चला जाता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रेजेंट बिल जो है वो क्या कर रहा है, कोई भी डिटेंड भी होगा तो उस पर भी क्या होगा, उसका भी पूरा पर्सनल जितना भी डाटा है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर। देयर इज ए प्रोविजन बाई विच एन अरेस्टेड पर्सन नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट अ वोमेन और ए चाइल्ड। बहुत सारा ऐसा प्रोविजंस आता है जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है पर्सन को, जो कि जिनका कोई गलती ही नहीं रहता, जिनका कोई ऑफेंस ही नहीं रहता है, अगेंस्ट अ वोमेन और चाइल्ड, जो कि फंसा दिया जाता है, और वन दैट अट्रैक्ट ए प्राइजन टर्म ऑफ 7 ईयर और मोर, जो कि जिसको क्या कितना देर का सज़ा मिलता है, 7 ईयर का और मोर, में डिस अलाउ द टेकिंग ऑफ सैंपल, जिसका जो कि डिस अलाउ करेगा टेकिंग ऑफ सैंपल, कि सैंपल ना लिया जाए। नॉट ऑल डिटेनीज may now know that they can indeed decline to let a biological sample to be taken, जिसका कि क्या होना चाहिए, जो भी डिटेन किए गए हैं उनका इंडिड नहीं करना चाहिए, डिक्लाइन करना चाहिए टू लेट ए बायोलॉजिकल सैंपल टू बी टेकन, ठीक है, विच ऑफेंस अगेंस्ट ए वोमेन और चाइल्ड जो करते हैं उनका। And it may be easy for the police to ignore such a refusal and later claim that they did get the detainee consent। और ये क्या होता है, and it may be easy, बहुत ज़्यादा easy हो जाता है पुलिस के लिए इग्नोर करना such a refusal, and later जो वो पूरी क्लेम भी कर देते हैं कि they did get the detainee consent, डिटेनी का कंसेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एंड द बिल इज़ कंट्रोवर्शियल, ये बिल जो वो बहुत कंट्रोवर्शियल में अभी प्रेजेंट, एज ए टेंडेंसी इज टू अरेस्ट एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर एंड इवन इनोसेंट पीपल, जो हैं उनके बारे में भी डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है।
अरेस्ट एक्टिविटीज़ हो, चाहे कोई प्रोटेस्ट करते हैं उसको भी अरेस्ट किया जाएगा, कुछ दिन के लिए उसका भी डाटा ले लिया जाएगा। एंड इवन इनोसेंट पीपल जो कि जिनका गलती नहीं, जिनको फंसाया जाता है, उनका भी डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड इन्वोक ग्रेव चार्जेस इन ऑन द राइज, और ये बहुत ज़्यादा राइजेस में है। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग इफ इट इज़ रिफर टू बी स्टैंडिंग कमेटी फॉर डीपर स्क्रूटनी बिफोर इट इनेक्टेड इनटू ए लॉ। इसको लॉ बनाने से पहले, राइटर का यही कहना है कि इसको लॉ बनाने से पहले एक कमेटी जो है उसको सेटअप करना चाहिए था, और इसको डीपली जांच करना चाहिए बिफोर ये एक लॉ बने उससे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए, और डीपली जांच करना चाहिए कि ये सही में ज़रूरत है इस बिल का या नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था पूरा एडिटोरियल। सो थैंक यू गाइज।